सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बाबा जी के अनेकों भक्त हुए भी हैं और आगे भी होंगे, और उन्हीं भक्तों में से कुछ भक्त काफी आगे जाने की इच्छा रखते हैं। मतलब ये कि वो चाहते हैं कि मैं बाबा की कोई स्पेशल भक्ति करूं, बाबा शीतलोक भारती जी की कोई ऐसा अनुष्ठान भक्ति या कुछ ऐसी प्रक्रिया करूंगी जिससे बाबा शीतलोक भारती जी और तीव्र प्रसन्न हो और मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। तो इसी प्रकार की मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं, एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आप इस तरीके के इस्तेमाल से उन्हें अटूट भक्ति के बंधनों में बांध सकते हैं, जिससे वो अति प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि आपके जीवन की या आपके पूरे परिवार की समस्याओं को हर लेंगे और आपका जीवन सुखमयी हो जाएगा। तो आपको ये शुरू करना है, कब से शुरू करना है और कब तक करना है, ये समय आपका 11 दिन का होगा। कभी भी आप शुरू करें तो इतना ध्यान रखें कि आपका ये सोमवार को शुरू करना है। सोमवार को आप ये प्रक्रिया शुरू करें। 11 दिन का आपको व्रत रहना है। व्रत में आप सारे दिन कुछ भी खा सकते हैं, जैसे फल फ्रूट हो गया, चाय, दूध, इस प्रकार के सेवन आप कर सकते हैं। और भोजन आपको रात्रि में ही करना है प्रतिदिन। अगर आप रह सकते हैं तो 11 दिन बिना भोजन करे ही रहें, सिर्फ फलाहार रहें या व्रत से संबंधित ही आप खाएं। मेरा मानना ये है कि बाजार की कोई भी रेडीमेड चीज आप व्रत में ना यूज करें, जैसे नमकीन चिप्स वगैरह आते हैं, इस प्रकार की वस्तुएं ना यूज करें। सिर्फ आप फलाहार रहें, दूध लें, चाय लें, या आलू का भी आप जो है कि व्रत वाला नमक डालकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। यही प्रक्रिया है व्रत रहने की। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा वक्त माना गया है, लेकिन अगर आप लगभग 4:15 4:30 बजे तक अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका पूजा का समय जो होगा वो 5:15 बजे से शुरू होता है। लगभग 5:15 या 5:30 बजे तक आप अपने पूजा पाठ पर बैठते हैं। आपको आसन लगाना है और आसन के ऊपर कोई ना कोई वस्त्र अवश्य बिछाएं, जैसे कोई कपड़ा, चाहे लाल हो या पीला हो या भगवा हो, इस प्रकार का कोई सभी कपड़ा अवश्य बिछाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद आपको बाबा शीतलोक भारती जी का 5 चालीसा या 7 चालीसा का पाठ करें और इसके बाद बाबा शीतलोक भारती जी को अपना गुरु स्वीकार करें। अगर आपने इससे पहले कोई गुरु बना रखा है तो उस गुरु के नाम के मंत्रों का एक माला जाप करें, या गुरु आपके पास नहीं है कोई तो बाबा शीतलोक भारती जी को ही अपना गुरु स्वीकार करें। और बाबा शीतलोक भारती जी के मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः, इस मंत्र का एक माला आप जाप करें। इसके बाद आप 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यही प्रक्रिया आपको शाम को भी करनी है। शाम को आप 7 7:30 बजे के बीच बैठें और प्रतिदिन आपको सुबह शाम एक दीपक लगाना है। दीपक जब आप लगाओगे तो इतना आपको अवश्य याद रखना चाहिए कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की ऐसी फोटो हो जिसमें सभी देवी देवता मौजूद हों। मतलब ये कि बाबा जी के दरबार में जितने भी देवी देवता चलते हैं सबकी फोटो होना आवश्यक है। अगर एक फोटो में नहीं अवेलेबल है तो आप अलग अलग से भी फोटो रख सकते हैं, जैसे बुद्ध भारती जी की फोटो, आइदान भारती जी की फोटो और हनुमान जी की फोटो, चाहे सिंगल स्वरूप में हो या पंचमुखी स्वरूप में, कोई बात नहीं, इस साधना में आपको रखना चाहिए। और भैरव बाबा की फोटो और
काली जी की फोटो, दुर्गा जी की फोटो, शिव जी की फोटो, ये फोटोएं आपको उस समय पर रखना अनिवार्य है, क्योंकि बाबा जी के साथ जिस प्रकार की जो भी शक्तियां चलती हैं, उन शक्तियों का विराजमान होना आवश्यक होता है, क्योंकि वही शक्तियां आपके जीवन में काम आती हैं। बाबा जी उन्हीं शक्तियों के साथ ही आपके कार्य करते हैं। अगर आप उनकी फोटो रखते हैं तो बहुत ही शुभ लाभ मिलता है। ये प्रक्रिया आप करने के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम हो सके तो आप फूल अर्पण करें। और भोग लगाना है आपको तो किसी भी मिष्ठान का, मिश्री, सौंफ या किशमिश, पंचमेवा, कुछ भी आप प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम भोग लगाएं। और 11वें दिन आपको कुछ विशेष करना पड़ेगा। अगर इस दौरान आप 11 दिन तक शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकते हैं तो और अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन आप प्रतिदिन जल नहीं चढ़ा सकते तो आपको 11वें दिन तो आपको ये कार्य करना ही होगा। बगैर ये प्रक्रिया पूरी करे ये आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी, जो कि पूर्ण नहीं मानी जाएगी। आपको जलाभिषेक करना है। 1.25 किलो दूध लेना है और 11 गड़वी, 11 लोटा जिसको बोलते हैं, कम से कम 11 लोटा आपको जलाभिषेक करना। उसी हिसाब से आप जलाभिषेक का जल तैयार करें, जिसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और दूब के पत्ते और चीनी थोड़ी सी, चावल थोड़ा सा और गंगा जल डालें। ये प्रक्रिया पूरी करके आप 11 लोटे का कम से कम आप जलाभिषेक करें। ये शिव की पूजा है। शिव पूजा के बगैर बाबा शीतलोक भारती जी की भक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। और इसके बाद आपको 11वें दिन ही सुबह आपका ये पूरा होने के बाद आपको हवन या यज्ञ करना होगा। वो आपको मैं विधि बता देता हूँ आप किस प्रकार करना है। हवन सामग्री वगैरह आप तैयार कर लें और इसके बाद आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें। बाबा शीतलोक भारती जी को अपना गुरु स्वीकार करके गुरु मंत्र की 1 माला करें और ओम नमः शिवाय की 5 माला करनी है आपको। और माला का विशेष ये महत्व होता है कि माला कभी भी जमीन में टच नहीं होनी चाहिए। आप झोली में माला लेकर करें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि माला वैसे किसी के सामने भी नहीं की जाती है। जो साधना की माला होती है कभी भी वो माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए। वैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो माला कोई भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होती है। लेकिन साधना की जो माला होती है वो हमेशा गुप्त होती है। इस प्रक्रिया से आप हवन यज्ञ करें और हवन यज्ञ में आप किसी भी प्रकार का भोग लगा सकते हैं। जो भोग में सामग्री है उसमें देखो एक मीठा होता है और दाल, सब्जी, चावल, पूरी, हलवा, आपकी जो भी इच्छा है वो आप बनाकर हवन सामग्री का आहुति देने के बाद सबसे लास्ट में जब आपकी ये 5 माला पूरी हो जाएगी तब आप इन वस्तुओं का भोग लगाएं। जो पकवान है ये भोग आवश्यक होता है। अगर आप खाना नहीं बना सकते हो तो किसी भी मिष्ठान का ही भोग लगा लें, चाहे हलवा बना लें चाहे खीर बना लें। सिर्फ यही 2 में से एक भी कोई भी हो वो चलेगा। इसका आप भोग लगाएं और आपका ये यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। प्रसाद स्वरूप आप कुछ भी लाकर वितरण कर सकते हैं। जो भी फल या मिठाई का प्रसाद आप लाते हैं उसका जो भी आपके घर में परिवार में मेंबर हैं उनमें प्रसाद स्वरूप में ये आप वितरण कर सकते हैं। इस प्रकार से बाबा शीतलोक भारती जी की 11 दिन की साधना ये संपूर्ण होती है। और अगले दिन 11 दिन के बाद 12वें दिन अगर आपके पास टाइम है तो हो सके तो आप बाबा शीतलोक भारती जी के किसी भी धाम पर दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं। इस प्रकार आप बाबा शीतलोक भारती जी की 11 दिन की साधना अगर आप संपूर्ण करते हैं, मैं कहता हूं कि बाबा शीतलोक भारती जी की असीम कृपा होगी आप पर। लेकिन ये साधना करने वाले इस बात का ध्यान रखें कि जो भी भगत बाबा शीतलोक भारती जी की इस प्रकार की साधना शुरू करता है उसको आजीवन अपने जीवन में बुरे कर्मों से बचना चाहिए। दारू, शराब, मीट, इन सब चीज़ों से दूर होने की कोशिश करें।
देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप दारू शराब का उपयोग ना करें, लेकिन दारू शराब से हमारी दिमागी संतुलन खराब होती है। इस प्रक्रिया से हमें नुकसान शुरू हो जाता है, हमारे परिवार में क्लेश आते हैं, हम अपने संतुलन में नहीं रहते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं, बुरे कार्य भी करते हैं। इसलिए इन चीज़ों को आपको हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी साधक बाबा शीतलोक भारती जी की साधना करना चाहते हैं, वो कभी भी बुरे कर्मों की तरफ ना जाएं, अच्छे कर्मों की तरफ जाएं, दान पुण्य करें, लंगर भंडारे करें, जो आपके श्रद्धा भाव है उस हिसाब से करें, गरीबों की मदद करें। बाबा शीतलोक भारती जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा।